पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आज हम फिर से कुछ नया सीखने के लिए, नया कुछ जानने के लिए यहाँ पर बैठे और इस भावना के साथ अपन सब बैठे कि हमें कुछ अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ न कुछ सूत्र मिले। आचार्यों की बड़ी कृपा रही कि उन्होंने हमें अनेकों ग्रंथों के माध्यम से वह सूत्र हमको दिए हैं और उन सूत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आज नव वर्ष का यह प्रथम दिन है। नव वर्ष का पहला दिन हो गया ना, क्योंकि वीर निर्वाण संवत जैनियों के लिए तो भगवान महावीर स्वामी का जो शासन है वही चल रहा है और उसमें यह वीर निर्वाण संवत का आज प्रथम 2550वां निर्वाण दिवस चल रहा है। इस वर्ष बहुत धूमधाम से सब लोग मनाएंगे। आप लोग भी इस पूरे वर्ष को भगवान महावीर स्वामी के नाम कर दें और जो सिद्धांत कल मैंने आपको बताए थे, चाहे वो अहिंसा का सिद्धांत हो, चाहे वो अपरिग्रह का सिद्धांत हो, चाहे वो अनेकांत का सिद्धांत हो और चाहे वह आपका आत्म स्वातंत्रता का सिद्धांत हो, इन सब को हम आत्मसात करेंगे तो जीवन हमारा खुशहाल होगा, हम अपने आप में परिपूर्ण होंगे, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि तभी आएगी। यहाँ पर पूर्व की जो दो कारिकाएँ हैं, इसमें 97 नंबर और 98 नंबर, इन दो कारिकाओं के बारे में हमने 2 दिन पूर्व आपको बताया था। एक में बताया था कि जब तक तू चलना नहीं सीखता उंगली पकड़ और चल। क्यों बच्चों, उंगली पकड़ते हो ना? जब तक अपन चलना नहीं सीखे थे तो क्या किए? उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं। समझ में आया? तो लेकिन कब तक? जब तक चलना नहीं सीखा। और जब चलना सीख लिया अभी भी उंगली पकड़ के चलोगे तो बोलो ना, नहीं, अब हम अकेले चलेंगे, वो तुरंत दूर कर देता है, हाथ छोड़ देता है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही इस अध्यात्म के अंदर जब तक हम भगवान के उस मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर नहीं होते, आत्म ध्यान में लीन नहीं होते, तब तक हमारी यही प्रभु शरण है, यही हमारे लिए सब कुछ है। इन्हीं की शरण में आकर या नमोकार मंत्र की जाप या ध्यान आदि के माध्यम से हम चलना सीखेंगे। और जब प्रभु की तरह हम भी बैठना सीख लिए और अपनी आत्मा में लीन होना सीख लिए तो अब हमें आलंबन की जरूरत। ठीक वैसे ही जैसे कोई तैराक होता है, तैरना नहीं जानता तो क्या करता है? ट्यूब डाल लेता है, ट्यूब के माध्यम से वो तैरता है और अब वो तैरना सीख गया, फिर भी ट्यूब डाल के तैरेगा क्या अन्ना जी? बोलो ना। आलंबन कब तक? जब तक सहारे की जरूरत है। समझ में आ रहा है? जब तक हमें सहारे की जरूरत है। पेड़ होता है ना, पेड़, बहुत सारे उदाहरण दे देंगे हम तो। पेड़ है, उस पेड़ को आप जब छोटा होता है तो क्या करते हो? एक बांबू लगा देते हैं और बांबू के साथ उसको सहारा दे देते हैं। अब वो पेड़ इतना मोटा हो गया, अब लगाओ बांबू, कोई काम का है क्या? वो पेड़ बोलता है अब तो मैं खुद बांबू दे दूंगा आपको, आप मेरे क्या बांबू लगाओगे? वो बड़े बड़े बांबू खुद दे देगा। ऐसा ही एक साधक जब तक शुभोपयोग में रहता है तब तक वह इन सब बाहरी आलंबनों को ग्रहण करता है और जब शुद्धोपयोग की उस ऊंचाई को छूने लगता है तब किसी प्रकार के कोई आलंबन की जरूरत नहीं रहती है। अब कोई आलंबन नहीं। इसलिए दोनों बात समझो।
उस शुद्धोपयोगी यदि आलंबन लेता है तो भी खराब, और शुभोपयोगी आलंबन नहीं लेता है तो भी खराब। क्या बोला? शुभोपयोगी यदि आलंबन नहीं ले रहा है तो भी वह मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा, और शुद्धोपयोगी यदि आलंबन ले रहा है, आलंबन को भी हटाना पड़ेगा। ऐसा 2 कारिकाओं के माध्यम से आपको बताया था। आज की और उदाहरण भी बहुत अच्छे उदाहरण दिया था। 97 और 98 नंबर की कारिका में, दोनों कारिकाओं में एक एक उदाहरण दिया कि जैसे बाती होती है ना, बाती वो दीपक का सहारा लेती है और उस दीपक के सहारे से खुद भी दीपक बन जाती है। समझ में आया? बस हम भी भगवान का सहारा लें और खुद हम भी भगवान बन जाएं, भगवान के बाजू में बैठ जाएं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया, जैसे बांस का पेड़ होता है, आपस में टकराते हैं, उनमें अग्नि उत्पन्न हो जाती है। किसी ने आग लगाई क्या? बोलो ना, नहीं लगाई। बस इसी प्रकार से हमारे भीतर भी कोई ज्ञान को घुसेड़ेगा नहीं। हमारे अंदर में ज्ञान है, लेकिन बस उसको थोड़ा बहुत हिलाने की जरूरत है। हिलेगा, वह जो ऊपर जो डस्ट आ गई वह सब की सब अलग हो जाएगी, और जैसे ही अलग हो जाएगी वह अपने आप में आत्मा में निखार आ जाएगा और निखरित हो जाएगा। यहाँ ये 2 उदाहरण दिए थे। आज आचार्य भगवान इस अगली कारिका में बता रहे हैं कि ये आत्मा और शरीर की जो भिन्नता है, ये जो भेद विज्ञान है, इस भेद विज्ञान का फल क्या है प्रभु? क्योंकि अब अंतिम कारिकाएं आ गई, अब फल की बात आएगी। क्योंकि जब फसल पक जाती है तो सफल हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो आज अब ये केवल मात्र 5-6 कारिकाएं बची है इसमें। हाँ, 105 है ना, तो 60 कारिकाएं। तो इनके माध्यम से वह क्या कहना चाहते हैं सुन लो। अपन सुनते हैं उन्हीं आचार्य पूज्य पाठ की जबानी से। 99 नंबर की कारिका है, वो निकाल लें। प्रश्न क्रमांक 143। इतिदम भावये नित्यम वाचाम गोचरम पदम स्वत एव पदाप्नोति यतो नावर्तते पुनः। यहां पर वो कह रहे हैं कि इतिदम, इति इदम, बड़ी ई हो गया ना, इति इदम। इति यानी इस प्रकार से, इदम यानी भी यह है। जो इस प्रकार से हमने ऊपर कहा, 98 कारिकाओं में हमने आपको बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के बारे में बताया। उसके अनुसार क्या होगा? अवाचाम गोचरम, वचनों के जो अगोचर है, कहा नहीं जा सकता उसको। पदम, पद की नित्यम, हमेशा भावयेत, भावना करनी चाहिए। स्वतः एव, अपने आप ही, तत् उस पद की आपनोति, प्राप्ति होती है। यत, जिस पद से पुनः फिर न आवर्तते लौटना नहीं पड़ता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि आपको ऊपर जो बताई हुई कारिकाएं हैं, ऊपर जो हमने इतना ग्रंथ का विस्तार किया, यदि आप उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार चलेंगे तो एक दिन आप भी भगवान बन जाएंगे। और जब भगवान बन जाएंगे तो आपको फिर संसार में पुनः लौट कर वापस आने की जरूरत नहीं। ये जो संसार के थपेड़े हैं, ये जो संसार की आपाधापी है, ये जो संसार की राग द्वेष की चक्की है, इस चक्की में आपको पिसना नहीं पड़ेगा। ये तो तभी तक पिसेंगे जब तक आप इन ऊपर की कारिकाओं को नहीं याद रखेंगे। यदि आप उनको याद रखकर उस मार्ग पर चलेंगे तो आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, आप सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है। 4 शब्द हैं, इसका पद्यानुवाद लेते हैं और उसके बाद में फिर आपको 4 शब्द जो इसमें दिए हुए हैं, आचार्य श्री जी ने बोले हैं,
वही 4 शब्द आपको बताएंगे। देखो विशुद्ध पद को निज में सही हो, ध्याओ उसे वचन गोचर भी नहीं जो, पाओ अतः परम पावन मोक्ष धाम, आना नहीं इधर लौट वहीं विराम। अब वापस लौटने का कोई काम नहीं। ने बोला भैया ये चोटलेट में कुछ भी नहीं, वहाँ ऐसी चोटलेट मिलती है जो अनंत काल तक अब शाश्वत रहेगी, कभी भी वो चोटलेट खत्म नहीं होगी। वह आनंद, वह आत्मानुभूति अकल्पनीय, वाग्गोचरीय, मतलब यानी स्मरणीय, ऐसी जो है वहाँ पर अपार शांति का अनुभव। तो 4 शब्द में जो मैं बता रहा था वो था ध्याओ, सबसे पहले उसको ध्याओ, और फिर चाहो, ध्यान के बाद में उसको चाहो, ठीक है ना। फिर चलो, चलो आपको उस मार्ग में चलना होगा, और पाओ, ध्याओ, चाहो, चलो और पाओ। यदि आप पाना चाहते हैं तो ये 4 सूत्र अपने जीवन में आत्मसात करना ही पड़ेगा, तभी उस मंजिल को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जिस चीज़ को हम चाहते हैं उसी चीज़ के बारे में बार बार आप विचार करो। अभी यही चल रहा है, भावना योग में भी आपको यही सिखाया जा रहा है कि अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत तद्द्रष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम तद इष्टव्यम मुमुक्षु भी। मुमुक्षु जो जीव है, वो मुमुक्षु जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला जीव है, उसी को पूछे, उसी को जाने, उसी को ध्याए, उसी को बोले, उसी पे चले, तब उसी को पा जाएगा, अन्यथा वो नहीं पाएगा। आगे अन्य मतों का निराकरण करके अब क्या कहना चाह रहे हैं कि जैन दर्शन और जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ क्यों है, उसका कारण क्या है। यहाँ बता रहे हैं कि भैया ये पूज्यपाद स्वामी ने कहा इसलिए बहुत अच्छा कहा, ये जैन धर्म में लिखा है इसलिए अच्छा है, हमारे आचार्यों ने लिखा है इसलिए अच्छा है, नहीं। अयत्न साध्यम निर्वाणम चित्त तत्वम भूतजम यदि अन्यथा योग तस्मस्मान दुःखम योगिनाम क्वचित् इति। यहाँ पर भूतजम, पंचभूत होते हैं, 5 भूत होते हैं। बहुत बढ़िया, पंचभूत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश, हाँ। यहाँ पर 5 भूतों की जय उत्पत्ति से यदि चित्त तत्वम चैतन्यपना आता है तो निर्वाणम, निर्वाण की प्राप्ति अयत्न साध्यम के, यानी अयत्न साध्यम यानी जो निर्वाण की प्राप्ति है उसके लिए प्रयत्न की जरूरत नहीं है, अन्यथा अन्य प्रकार से निर्वाण होता। तस्मात् इसलिए योगी नाम, योगियों को योगतः है, योग साधना से क्वचित किसी भी प्रकार का दुख कष्ट नहीं होता। बहुत बढ़िया यहाँ पे दिया। यदि हम अपने शब्दों में बता देते हैं ताकि आपको इसका अर्थ समझ में आ जाए, यहाँ थोड़ा सा क्लिष्ट है। यदि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन 5 भूतों से ही आत्मपना माना जाए तो फिर निर्वाण यत्न से साधन योग्य नहीं होगा, क्योंकि 5 भूतों से आपको मुक्ति की प्राप्ति हो रही है, फिर निर्वाण के लिए काय के लिए साधन कर रहे हो आप, काय के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जबकि इसके विपरीत जो व्यक्ति साधक होता है वह योग अभ्यास आदि से निर्वाण की प्राप्ति करता है, और उसमें भी उन योगियों को कोई दुख होता है क्या। आपको ये पहाड़ भी छोटा सा नहीं बहुत बड़ा नजर आएगा, अरे नहीं कुछ भी नहीं रे, तो 100 सीढ़ियाँ अभी चढ़ जाएंगे, ऐसे ही चढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर इस कारिका के माध्यम से यही हमको शिक्षा मिल रही है कि हमें जो है, हमें अपने
उन कष्टों को कष्ट नहीं समझकर इष्ट समझना चाहिए, मिष्ट समझना चाहिए। कितना मीठा मीठा लगता है, तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे। यहाँ पर अन्य दर्शन का ही बताया कि ये जो अपना जो पंचभूत होते हैं, उन पंचभूतों को मुक्त मानना ही वे लोग क्या करते हैं, मोक्ष मानते हैं। कुछ लोग पंचभूतों का माध्यम से, पंचभूत की ये शरीर बना है तो सारे, और ये वापस से मिट्टी में मिल गया, मिट्टी की काया मिट्टी में मिल गई तो मोक्ष हो गया, समझ में आ गया। लेकिन ये शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, समझ में आ रहा है। शरीर खत्म हो सकता है, आत्मा कभी मरेगी क्या, नहीं मरती है। यहाँ पर यही समझाना चाह रहे हैं, जिनका आत्मा पर विश्वास होता है वे इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। जो अन्य दर्शन है, चाहे वो चारवाक दर्शन है, चारवाक सिद्धांत वाले क्या बोलते हैं, खाओ पियो मौज उड़ाओ। कल किसने देखा स्वर्ग, तुमने देखा क्या, नरक देखा क्या, फिर क्यों हमको बेवकूफ बना रहे हो, खाली बैठ रहे हो बस आप, पुण्य पाप क्यों बेवकूफ बनाते हो। हम बोलते हैं भैया बेवकूफ नहीं बना रहे, आपने देखा होगा पुण्य और पाप का हाल, कि मान लीजिए किसी आदमी का सम्मान हो रहा है, तिलक लगाया जा रहा है, मालाएं पहनाई जा रही है, ताली बजाई जा रही है, तो दीपक भाई तुम क्या अनुभव करोगे, तुम वहाँ पे था नहीं, तुम्हें क्या महसूस होगा, इस आदमी ने कोई अच्छा काम किया, जब भी तो उसको माला पहनाई जा रही है। और एक का मुंह पोता जा रहा है, गधे पर चप्पलों की माला पहनाई जा रही है, गधे के ऊपर बैठा के उसको बिंदोरी निकाली जा रही है, गाँव नगर परिक्रमा घुमाई जा रही है। आप लोग क्या सोचेंगे, इस आदमी ने बुरा काम किया है। जब इसी भाव में सामने सामने नजर आ रहा है कि अच्छा काम किया तो उसको अच्छा फल मिला, बुरा काम किया तो बुरा फल मिला, फिर पुण्य और पाप की बात क्या है। पुण्य का मतलब अच्छा काम और पाप का मतलब बुरा काम। अच्छा काम करेंगे सब आपको माला पहनाएंगे, और बुरा काम करेंगे आपके ऊपर सब लांछन लगाते रहेंगे, सब आपकी तरफ देखते रहेंगे। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी तरह से बौद्ध मत उच्छनिक बात को मानता है, सांख्य मत कापालिक आदि जो होते हैं वो आत्मा को नित्य ही मानते हैं, मीमांसक मत ये भी भावों को मानते हैं, अहम शुद्धम अहम बुद्धम, हमेशा त्रिकाल शुद्ध हैं। वैशेषिक मत बस दिया जैसे बुझ गया वैसे ही, जब तक इसमें पेट्रोल है तब तक चल रहा है, बस ये गया सो गया, वो भी नहीं। और न्यायिक मत कि दुख है, जन्म प्रकृति दोष आदि हैं, ये उत्तरोत्तर विनाश को प्राप्त होते हैं। इन सभी षड दर्शन को निराकरण करने के लिए आचार्य भगवंत ने यह कारिका दी कि आचार्य श्री जी ने हाइकू में क्या बोल रहे थे सुनो, 5 भूतों के, आचार्य श्री जी का हाइकू है, 5 भूतों के पार अपार पूत अध्यात्म बसा। ये शरीर काय से बना, पंचभूत से, ये है पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये पंचभूत, इन 5 भूतों के पार अपार पूत, पूत यानी पवित्र, अपार जिसका कोई पार नहीं है, जिसको बोला नहीं जा सकता, जिसको कहा नहीं जा सकता, ऐसा पवित्र यह है अध्यात्म जो है हमारे भीतर बसा हुआ है। उस अध्यात्म को अपन पाएं। इसका पद्यानुवाद लेकर अपनी वाणी को विराम करूंगा। रे आत्म तत्व यदि भौतिक ही यहाँ हो, तो मोक्ष यत्न भी नहीं सहसा आहा हो। ऐसा न हो तब सदा तप से सुमुक्ति, योगी दुखी न जब जागरती स्वशक्ति। जब अपने अंदर की स्वशक्ति जागृत होती है तब फिर कोई भी आदमी दुखी नहीं होता है। दुख से छुटकारा पाना चाहते हो, अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करो और अपने आप में आगे बढ़ो, तभी हमारा कल्याण होगा। हम अपना कल्याण करें। आचार्य श्री जी का 2 आए ने, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश, तुम में दिव्य प्रकाश। उस प्रकाश को पहचानो और अपने आत्मा के उस गुण को पहचान कर हम भी उस परमात्मा पद को प्राप्त करें, ऐसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामंत्र। किसमें कारण होता है? आचार्य भगवंत से पूछा कि संवर
का कारण बताओ, कर्म के बंध के रोकने का कारण बताओ, कैसे हम इन कर्मों को बंध से रोकें। आचार्य उमा स्वामी से जब पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि बंध का कारण तो छोड़ो, हम तो साथ में दूसरा भी देते हैं। क्या? बोले जो कर्म आपके सत्ता में बैठे हैं, अगर उनको भी अगर तो आप निकालना चाहते हो, हाँ चाहते हैं, मतलब एक साथ दोनों काम कर सकते हो आप बंद रुक भी सकता है और जो है उसको निकाल भी सकते हो। उसके लिए एक ही सूत्र आचार्य भगवान ने दिया है, तपसा निर्जरा च। मतलब तप के माध्यम से वो जो कर्म हैं हमारे बंधे हुए हैं वो निकलेंगे भी, बाहर भी होंगे, और जितनी देर तक आपने विनय करी है उतने देर तक क्या होगा, कर्मों का बंध भी रुक जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं। उनसे जब संबर और निर्जरा का कारण पूछा तो उन्हें तपसा निर्जरा च कहा है। मात्र हमने उपवास को ही सब कुछ मान लिया है, हमने रस त्याग को ही सब कुछ मान लिया है, हमने काय क्लेश को ही सब कुछ मान लिया है। हमारी दृष्टि ही नहीं पहुँच रही है विनय तक, हमने विनय को तब समझा ही नहीं है। जब तक हम आगम को पढ़ेंगे नहीं तब तक विवेक हमारा जागृत नहीं होगा। इन सब उपास बाह्य तपों से उठकर अभ्यंतर तपे, और उस अभ्यंतर तप में विनय नामक तप कहा गया है। क्या बात है, कितनी बड़ी बात यहाँ पर खोल रहे हैं आचार्य भगवान। झुकते चले जाओ, जब विनय करोगे, हाथ जोड़ोगे, नमोगे, उतनी देर संवर भी हो रहा है, निर्जरा भी हो रही है। बिना उसके आप अपने कर्मों को, अपने बंधे हुए कर्मों को भी आप क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, उखाड़ सकते हो और फेंक सकते हो। ये ताकत है किसमें? एकमात्र इस विनय गुण में। इस विनय को आप छोटा मोटा हल्का फुल्का मत समझो, बहुत ऊंची चीज है ये विनय। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? विनय नैतिक कर्मलम इति विनय। मतलब जो कर्म रूपी मल को दूर करता है, जो पाप को हटा देता है, वो विनय है। मतलब पाप कर लो, पाप हो गए, और अगर पाप हो रहे हैं, इस विनय से आप उस पापों को भी क्या कर सकते हो, समाप्त करने की ताकत इस विनय गुण के अंदर। विनयम नयति कर्ममलम इति विनय, ये परिभाषा आगम की आपके बीच में रख रहा हूँ। उसका अर्थ क्या है? विनयम नयति, यानी विनय क्या करता है? बोले वो क्या करता है? कर्म मलम, यानी इस कर्म मल को दूर भगाता है, वो विनय है। जो पाप को हटाता है वो विनय है। क्या बात है, पाप को हटाना है आपको, कर्म मल को दूर करना विनय है। और क्या कहा है आचार्य भगवान? कहते हैं मूलाचार में कहा, सब ग्रंथों में कहा है, हर जगह कुंद कुंद ने उद्घोषणा करिएगी, विनय मोक्ष द्वारो। विनय ही मोक्ष का द्वार है। आप किसी भी भवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आपको क्या दरवाज़ा ही खोलना पड़ेगा ना, बिना दरवाजे के आप अंदर नहीं जा सकते ना, बिल्कुल नहीं जा सकते। तो द्वार क्या उपमा दे दिए, मतलब जाना तो द्वार से ही पड़ेगा। अब मोक्ष रूपी आप महल में चढ़ना चाहते हो तो चढ़ने के पहले विनय होगी, तभी आप मोक्ष महल में चढ़ सकते हो। वहाँ तक जाने की पात्रता तभी आपके पास आ सकती है, आए आपके पास, इसलिए विनय होना चाहिए, ये बोला है। और क्या बोलते हैं? विनयात यात्री पात्रताम। बोले ध्यान रखना, विनय से ही पात्रता आती है। अगर आप चाहते हो सच्चे पात्र बनना, तो पात्र बनने के लिए आपके जीवन में क्या होना चाहिए? विनय होना चाहिए। वो विनय आपके पास है तो आप सच्चे पात्र हो, सुपात्र हो। और विनय नहीं है तो आप अभी कुपात्र की गिनती में हो। बताओ, आप सुपात्र हो कि कुपात्र हो? सुपात्र बनना चाहते हो, झुकते चले जाओ, बिल्कुल झुकते चले जाओ, तो सुपात्र बनते चले जाओगे। विनय करने से वो सबको अपना बना लेगा। वो छोटा सा भी होगा, नई बहू भी आई है, लेकिन वो नई बहू जो है वो सबके हृदय में वास कर सकती है। काहे से? मात्र एक ही चीज से, विनय से वो सबको अपना बना सकती है। विनय के माध्यम से वो सबके हृदय में वास कर सकती है, सबको जीत सकती है। ये सामान्य चीज है, सबको जीतना और सबके हृदय में उतरना है तो सामान्य चीज है, लेकिन इसके माध्यम से भगवान बना जाता है। इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसके माध्यम से हमें ऊपर की वो सीट मिल सकती है, वो हम नहीं समझ रहे। हमें समझना होगा क्या है यह विनय, किस प्रकार की है यह विनय। जब तक ये विनय को हम नहीं समझेंगे तब तक हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ने वाला है।
विनय करते तो हैं आप, विनय में कोई कमी नहीं है आपके। 5 प्रकार की आगम में विनय आती है ये। एक होती है लोकानुवर्ती विनय, एक होती है अर्थ विनय, एक होती है भय विनय, एक होती है यथार्थ विनय, एक होती है कामतंत्री विनय। ये 5 प्रकार की विनय हैं। अब ये कौन से काम की है और कौन से काम की नहीं है आप समझना। और आपके पास 5 में से 4 तो मैं मानता हूँ होगी सबके पास, 5वीं है कि नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन 4 तो सब हम सब लोगों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। इन चारों विनय का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। लोकानुवर्ती विनय मतलब क्या? लोक लिहाज करना, जिससे हमें काम है उसके आगे पीछे घूमना, उसका आदर सत्कार करना, और जब काम हो जाए तो पहचानना ही नहीं कि आप कौन, आप क्या, आपका क्या स्टेटस, हम जानते ही नहीं है कौन हो आप। जब तक हमें काम है तब तक हम खूब विनय कर रहे हैं, खूब सम्मान दे रहे हैं। जहाँ काम निकल गया वहाँ हमने उसको छोड़ दिया। ऐसी विनय की चर्चा यहाँ पर हो ही नहीं रही है। ये लोकानुवर्ती विनय है, मतलब हमें लोक व्यवहार को चलाने के लिए हम जो विनय कर रहे हैं वो विनय की यहाँ चर्चा नहीं है। और ये हमारे जीवन में ज़्यादा है, हम व्यवहार को खूब निभाते हैं। और व्यवहार में लोकानुवर्ती विनय में ऐसा होता है कि व्यवहार के चक्कर में होता क्या है, हमारा त्याग है लेकिन क्या करें, व्यवहार निभाना है, इसलिए त्याग भी एक तरफ रह जाता है। ठीक है भैया कोई बात नहीं, अभी चाय पीने की कैपेसिटी नहीं है, अभी चाय पी क्या है, लोकानुवर्ती विनय। उनने कहा है तो और पी लो और पी लो, शरीर को अपन मान ही नहीं रहे अपना, उसको ही अपना मान रहे। अरे भैया मना कर दो ना, नहीं मना कर सकते हैं, लोकानुवर्ती विनय है। सामने वाले को खुश रखना नहीं, अपने आप को भी हमें देखना है कि हम इस विनय के माध्यम से कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे शरीर को ही हम खराब कर रहे हैं। और इस प्रकार के जो विनय अगर है वो कोई काम के नहीं है। दूसरी अर्थ विनय। अर्थ विनय से मतलब क्या, पैसा कमाने के लिए हम खूब विनय करते हैं, खूब विनय करते हैं। कैसे अर्थ, मान लीजिए दुकानदार हैं, क्यों नवीन जी, दुकान पर कोई कस्टमर आ गया, हालांकि आपकी दुकान पे ऐसा नहीं आता होगा, कपड़े वालों के यहाँ ऐसे कस्टमर, गहनों वालों के यहाँ ऐसे कस्टमर बहुत आते हैं। वो रूपाली जी हंसने लग गई, उनकी दुकान शायद कपड़े की है। कोई कस्टमर आ गया, आने के बाद क्या, आप लोगों ने तो सुना ही होगा, इसको बहुत बार सुन चुके, आया है उसको बिठाया है, पूरा आपने सब साड़ियाँ सब कपड़े दिखा भी दिए हैं, और उसके बावजूद भी वो पसंद नहीं कर रहा है और 4 बात सुना के जा रहा है, आपके यहाँ कुछ भी नहीं है, आप बड़े प्रेम स्नेह से उसके साथ करें, अभी नहीं 3 दिन बाद और नया स्टॉक आएगा, बड़े मुस्कुराते हुए आप उससे ऐसा कह देते हैं। क्या कारण है, अर्थ विनय। यहाँ पैसे के कारण विनय हो रही हैगी, करना पड़ता है ये ऐसी विनय। तो ये क्या, ये अर्थ विनय भी यहाँ कोई काम की नहीं है। और ये है हमारे अंदर, हम पैसों के लिए न जाने कहाँ कहाँ तक किस किस के, एक ऐसा व्यक्ति जो सब व्यसनों से क्या है पूरित है, लेकिन फिर भी हम उसकी विनय करते हैं अर्थ के कारण। एक ऐसा छोटा व्यक्ति जिसके लिए हम समझेंगे कि कहीं कोई वो मतलब किसी प्रकार से भी किसी तरह से भी हमारे विनय के योग्य नहीं है, लेकिन नहीं, जहाँ अर्थ होता है वह हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं अपन, अपने उसूलों से समझौता कर लेते हैं अपन, अपने आप को बहुत सीमित मानसिकता में ले आते हैं उस अर्थ विनय की चक्कर में, मात्र उस अर्थ विनय की चक्कर में। तीसरी है कामतंत्री विनय। कामतंत्री विनय मतलब हमारी कामनाओं की जहाँ पूर्ति हो रही है, इच्छाओं की जहाँ पूर्ति हो रही है, वासनाओं की जहाँ पूर्ति हो रही है, वहाँ हम सब कुछ भूल जाते हैं। सामने वाले ने जो कहा हम वो सब करने को तैयार हो जाते हैं, अपने घर को भूल जाते हैं, अपने परिवार को भूल जाते हैं, अपने वालों को भूल जाते हैं। एक कामतंत्री विनय है। इस कामतंत्री विनय के माध्यम से, कामनाओं की पूर्ति के माध्यम से और वासनाओं के कारण हम सब कुछ भुला देते हैं। या इस विनय की भी कोई चर्चा नहीं है। ऐसी विनय सबके अंदर कूट कूट के भरी है। मुझे वो चाहिए, उस चाहिए के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो हो सकता है वो सब करने को तैयार हो। अपनी मर्यादाओं को हम भूल जाते हैं, अपने नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं और कामतंत्री विनय से सब कुछ हम प्राप्त कर लेते हैं। चौथी है भय की विनय। भय से मतलब क्या है, अब विनय तो है लेकिन डर के मारे। कैसा डर, डर है जहाँ हमारे बड़े अधिकारी हैं, हमारे साहब हैं,
जो कैसे हैं उनसे हमारे अंदर क्या है, एक डर बैठ गया, एक भय बैठ गया। अगर नहीं इनकी विनय करेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि हमारा जो क्या बोलते हैं उसको प्रमोशन नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसी विनय कर रहे हैं आप, इस प्रकार से विनय करना है जो करने योग्य नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है कि इस प्रकार से विनय के चक्कर में, अब मैं क्या बताऊं यहाँ माइक से क्या बोलूं, कि कुछ बहनों ने अब इस विनय के, इस भय विनय के चक्कर में अपना सब कुछ दे दिया। पूना में, बेंगलोर में ये भय विनय की, वो बड़े हैं तो बड़े हैं तो हम सब कुछ दे दें। समझ जाओ आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये है भय विनय, ये हो रहा है आज, शोषण हो रहा है। ऐसी भय विनय हमें नहीं करना है। वो अधिकारी है तो उसकी बात पर करना है। या मान लीजिए कोई ताकत वाला है, कोई शक्तिशाली है, तो बस कमजोर को तो दबा दिया, उसके साथ तो आपने कैसा करा व्यवहार, बहुत बुरा व्यवहार किया। और जहाँ थोड़ा ताकत वाला दिखा वहाँ आप क्या हो गए, आप डर गए, आप पीछे हट गए। यहाँ उस विनय की बात भी नहीं है। अगर है ताकतवर की विनय, अधिकारी की विनय, साहब की विनय, यहाँ वो विनय की बात भी नहीं। आखिर किस विनय की बात है यहाँ पर, यहाँ यथार्थ विनय की बात है। यथार्थ विनय वो है, ये ऐसी विनय है, सच्ची विनय की बात है, आंतरिक विनय की बात है। वो आंतरिक विनय क्या है, वो आंतरिक विनय किसकी करना है, तो बोले पूज्य पुरुषों को अपने जीवन का आदर्श बना लो। पूज्य पुरुषों को अपने जीवन का आदर्श बना लो, अपने हृदय में विराजमान कर लो। प्रत्यक्ष में तो विनय कर रहे हो, लेकिन परोक्ष में भी उनकी विनय करो, तब कहेंगे कि आपके अंदर वो विनय है। नहीं तो प्रत्यक्ष में तो सब करते हैं, हम सामने हैं तो हमारी जय जयकारा तो खूब हो रही है, लेकिन जब नहीं रहें और तब भी आपको याद आए, वो परोक्ष विनय कहलाएगी, वो परोक्ष विनय। अब गुरुदेव की वो रहें चाहे नहीं रहें, लेकिन उनकी छवि जब सामने आती है तो अपने आप पापों से भय लगता है कि मुझे वो देख रहे हैं, कोई देख रहा है चाहे कोई नहीं देख रहा है, पर मेरे गुरु हैं, मुझे मेरे गुरु का नाम बदनाम नहीं करना है, मेरे गुरु मेरे पीछे खड़े हैंगे, उन्हें मुझे देखना है, वो भय होना चाहिए। आचार्य भगवान में ने अधिकतर देखा उनको, कोई भी अच्छा काम होता है, कोई भी पंच कल्याणक होता है, कोई भी दीक्षा कल्याणक होता है, कोई बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, और सब के सब उस कार्यक्रम के बाद क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ किसने किया, वो पूरा का पूरा पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने किया। जो अच्छा होता है सब कुछ डाल देते हैं, 50 साल बाद भी वो गुरु ज्ञान सागर जी महाराज पर डालते आ रहे हैं। वो तो कहाँ स्वर्गों में होंगे, कहाँ वो कर रहे होंगे, लेकिन आज भी क्या करें, उन्होंने किया है वही करता धरता है। ये कहलाती है परोक्ष विनय। हम बाहर सामने तो करते हैं, लेकिन नहीं होने पर अगर हमारे जीवन में विनय आ रही है तो ये मान के चलना ये विनय कार्यकारी है, अन्यथा कोई मतलब की नहीं है। ये है कि नहीं हमारे अंदर विनय, हमारे हृदय में प्रभु और गुरु विराजमान है कि नहीं। अगर गुरु विराजमान है तो सदैव आप कहोगे भैया मेरे पीछे कोई ना कोई देखने वाला तो है, कोई ना कोई समझने वाला तो है, मैंने कुछ किया, मेरे माध्यम से कुछ हुआ और मेरी कोई गलती हो गई तो मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन मेरे पीछे मेरे परिवार का, मेरे गुरु का, मेरी समाज का, सबका नाम बदनाम होते चले जाएगा। ये है विनय, इसको हम विनय कहते हैं। शास्त्रों में 5 प्रकार की विनय करी गई है, ज्ञान दर्शन चारित्र उपचार, ये 5 प्रकार की विनय हैं। और 5 प्रकार की विनय पर 5 बिंदु अपने प्रवचन के तैयार होते हैं, अपन तो इसी प्रकार से प्रवचन करते हैं। सबसे पहले विनय है कौन सी, बोले ज्ञान विनय, तो उस पर जो बिंदु बनाया है, क्योंकि ये प्रवचन काय का चल रहा है अपना, अब पता नहीं कब तक चलेगा, महीनों चलेगा। ये तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान का बहुमान करना होगा। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान का बहुमान करना होगा। तीर्थंकर बनना है तो दर्शन को आधार बनाना होगा, दर्शन को आधार बनाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो चारित्र को आचरण में लाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो चारित्र को आचरण में लाना हो। याद कर लो, 3-4 दिन चलेंगे बिंदु, आपको रिपीट करना है। तीर्थंकर बनना है तो
उपचार को सम्मान देना होगा। तीर्थंकर बनना है, क्या कहलाता है सब बताएंगे। उपचार क्या कहलाता है? उपचार को सम्मान देना होगा और तीर्थंकर बनना है तो तप को जीवन में उतारना होगा। तीर्थंकर बनना है तो तप को अपने जीवन में उतारना होगा, तप को अपने जीवन में लाना होगा। तप नहीं होगा तो ध्यान रखना कुछ नहीं होगा। सबसे पहला बिंदु अपना कौन सा है कि तीर्थंकर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको बहुमान को अपने जीवन में लाना होगा। ये बिंदु बनाया हमने, हम सब बनाते हैं अपने हिसाब से, उन बिंदुओं को तैयार कर लेते हैं। तो यही बनाया हमने कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान का बहुमान करना होगा। कैसे वो ज्ञान का बहुमान होता है? क्या वो ज्ञान है? किस प्रकार से हम अपने ज्ञानावरणी कर्म को बढ़ा सकते हैं? किस माध्यम से हम उस सब को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे पास नहीं है? उन सब को आप प्राप्त कर सकते हो ज्ञान की विनय के माध्यम से। लेकिन आपको 5 बजे छोड़ना है और 5 बज चुकी है, और ये जो पूरा का पूरा ज्ञान कैसे प्राप्त हो, कैसे हमारा क्षोभसम बढ़े, कैसे हमारी बुद्धि निर्मल हो, कैसे हम उस केवल ज्ञान तक पहुंच सकते हैं मात्र एक ज्ञान की विनय से। उन सब की बातें किस प्रकार से वो ज्ञान की विनय की जाती है उस पर मैं आपके बीच में कल चर्चा करूंगा। वो पूरे बिंदु आपके सामने रखूंगा जिनके माध्यम से आपका वो ज्ञान निर्मल बनेगा, पवित्र बनेगा। सब लोग बोलते हैं हमारी बुद्धि क्यों नहीं चलती है, हमें क्यों नहीं याद रहता है, क्या कारण है कि हम याद तो कर लेते हैं और भूल जाते हैं। इन बिंदुओं को आपने जीवन में उतारना तो निश्चित तौर से आपका क्षोभ परम और निर्मल बन सकता है। इस पर अपन चर्चा कल करेंगे क्योंकि 5 आपका बज गया हैगा। और आचार्य भगवान का 2-3 मिनट का संस्मरण आपके बीच में, क्योंकि वो उसको नहीं सुनाते हैं तो आपको ऐसा लगता है महाराज जी ने कुछ नहीं सुनाया। तो आचार्य श्री का एक पुराना संस्मरण आपके बीच में रखना हूँ, क्योंकि बात चल रही है भगवान बनने की। तो भगवान बनने पे कल परसों एक संस्मरण सुनाया था आचार्य श्री जी का हमने 2 दिन पहले। और बात और एक और इसी प्रकार से कि जो महान लोग होते हैं वो लक्ष्य अपना पहले से बना लेते हैं। वो लक्ष्य जो बनाते हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर वो अग्रसर भी होते हैं और पहुंच भी जाते हैं, निश्चित तौर से पहुंचते हैं। जब आचार्य भगवान छोटे थे 9 या 10 वर्ष के, तब अपनी माता के साथ वो बाजू वाले किन्हीं अजैन व्यक्ति के घर में गए। और जब वो वहाँ गए तो बुलाया था किसी कार्य से, तो सब पूरे लोग गए थे। तो जब विद्याधर उस घर में देख रहे तो बड़े बड़े फ़ोटो लगे हुए थे। उन बड़े बड़े फ़ोटोओं को देखकर उन्होंने माँ से पूछा कि माँ ये जो इतनी सारी फ़ोटो लगी किस किस की है ये फ़ोटो? तो माँ ने बताना प्रारंभ किया कि बेटा ये जो फ़ोटो हैं ये राष्ट्रपति की है, ये जो फ़ोटो हैं ये जो है ये प्रधानमंत्री की है, ये जो फ़ोटो है ये कृष्ण जी की है, ये जो फ़ोटो है ये महावीर भगवान की है, ये जो है विनोबा जी की फ़ोटो है, ये महात्मा गांधी की फ़ोटो है। सब फ़ोटो बताते जा रहे थे और फिर बोले ये नेहरू जी की फ़ोटो है और ये देश के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े क्या हैं, देश को चलाने वाले, इन्हीं के माध्यम से देश चल रहा है। जैसे उन्होंने देखा और उनके बाद उन्होंने क्या कहा कि बस ऐसे ही नेता मुझे भी बनना है। क्या बोला? वो 10-11 वर्ष के बालक ने उन फोटोओं को देखकर क्या कहा? बस ऐसा ही नेता मुझे भी बनना है, मैं भी इसी प्रकार का नेता बनूंगा माँ। इस प्रकार के उन्होंने कहा था। जब भी कोई बड़ा नेता आता था आसपास में, वो विनोबा जी को भी सुनने वो वहाँ से गए थे। जब विनोबा जी आए थे तो उनके पूरे प्रवचन उन्होंने सुने। तो उसका संस्मरण एक और है, वो मैं बाद में आपको सुनाऊंगा किस प्रकार का वो संस्मरण है। तो ऐसे जो देखते हैं कि ये बनना है और फिर वो बन जाते हैं। आपने ये बनना है, ये बनाए कि लक्ष्य बनाओगे तभी आप लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। सभी पहुंचे इसी भावना से। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।